होली होली का त्यौहार हमारे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। यह ठंड के मौसम का आखिरी दिन भी माना जाता है, जिसे लोग अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार मनाते हैं। लेकिन तंत्र में होली के दिन का विशेष महत्व है। माता होलिका कहती हैं कि आप अपनी सभी बुराइयां मुझे दे दो, जिससे कि मैं उसे भस्म कर सकूं। इसलिए होली का त्यौहार बुराइयों के अंत का त्यौहार मनाया जाता है। और इसलिए अगर आपके घर में कोई यंत्र हैं, कोई माला है या यंत्र खराब हो चुके हैं, कोई माला टूट गई है, खंडित हो गए हैं, या पूजा की कोई सामग्री खंडित हो गई है, तो होली के दिन आप होलिका में उसे डाल सकते हैं। नहीं तो कोई भी खंडित चीज़, खंडित वस्तु अगर आप घर में रखते हैं तो उससे हमें नुकसान होता है। तो घर में पूजा की सामग्री को चेक करें, अगर उसमें से कोई ख़राब हो तो होलिका में आप डाल दें। याद रखें कि इस दिन को, यानी होलिका के दिन, होली के दिन जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन का अगर सही उपयोग किया जाए तो व्यक्ति की हर तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। नीचे मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ। घर में कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो यह उपाय करें। एक नारियल के साथ एक नीम के पत्ते को लेकर बीमार व्यक्ति के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा की तरफ 11 बार घुमाएं और होलिका में डाल दें। इससे आपको ऐसा लगेगा कि घर में जो बीमार व्यक्ति है उसको, उसके अंदर ठीक होने की शक्ति दिन का दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो एक जंग लगा हुआ लोहा लेकर अपने चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज 21 बार घुमाएं और होलिका में डाल दें। जंग लगा हुआ लोहा ही आप इस्तेमाल करें। अगर जंग लगा हुआ लोहा नहीं है तो आप एक लोहे के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें और धूप में दिखा दें, तो थोड़े समय बाद उसमें जंग लग जाएगा। तो ऐसा जंग लगा हुआ लोहा ही इस्तेमाल करें और उस लोहे को अपने चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज 21 बार घुमाएं और होलिका में डाल दें। इससे आपको लगेगा जो शनि की जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहे हैं आपके ऊपर, उसका समाधान होना शुरू हो जाता है और आर्थिक संकट से आप निकलने शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी में मनमुटाव हो तो क्या करें, या वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो उन्हें एक उपाय करना चाहिए। पति या पत्नी दोनों में से कोई एक को किसी मोची, जो जूता चप्पल सीते हैं उनके पास से 7 कीले जो उनके पास मिलती हैं, मोची के पास मिलती हैं, उन कीलों को ले आएँ और अपने ऊपर 11 बार घुमाएं और अपने पार्टनर के फ़ोटो के ऊपर 11 बार घुमाएं और होलिका में डाल दें। इससे ये होता है कि पति पत्नी में जो मनमुटाव है वो कम होना शुरू हो जाता है। परिवार में क्लेश या अशांति है तो क्या देखिए, परिवार में क्लेश या अशांति है तो एक नारियल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर 11-11 बार घुमाएं। याद रखें, 11 बार घुमाने का अर्थ यह है कि एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में घुमाएं और होलिका में डाल दें। मनपसंद साथी की प्राप्ति के लिए, जो आज बच्चे हैं आज के, उनकी अपनी एक पसंद होती है। कभी कभी मनपसंद तरीके से मनपसंद साथी नहीं मिलता, तो अपनी मनोकामना की पूरी करने के लिए, मनपसंद साथी की प्राप्ति के लिए एक नारियल के साथ गुलाब का फूल ले लें और अपने हृदय के पास नारियल और गुलाब के फूल को पकड़ कर रखें और अपने मनपसंद साथी के लिए मनोकामना करें और होलिका में डाल दें। यह लड़का या लड़की दोनों कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए कमल का फूल या कमल का बीज हाथ में ले लें, 21 बार अपने ऊपर उतार कर होलिका में डाल दें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनने लगती है और कर्ज से मुक्ति होनी शुरू हो जाती है। शिक्षा के लिए क्या करें? शिक्षा के लिए 11 तुलसी के पत्ते सरस्वती के चित्र के पास रखें या माता सरस्वती की मूर्ति के पास रखें और 11 बार ओम ऐं सरस्वते नमः का जाप करें। याद रखें, ओम ऐं सरस्वते नमः।
ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करें और होलिका में डाल दें। ये उनके लिए लाभकारक है जो बच्चे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारक है। अब बच्चे की नज़र उतारने के लिए क्या करें? एक नीम की पत्ती या मोर पंख लेकर बच्चे के ऊपर 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और होलिका में डाल दें। इसलिए उस बच्चे में लगी हुई नज़र उतर जाती है, क्योंकि बच्चों के चक्र बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इसलिए नज़र बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो यह उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारक है। दुश्मनों के द्वारा तंत्र के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें? एक नारियल लें, एक नारियल के साथ 3 लौंग, और एक नारियल लें उसके साथ 3 लौंग लें और अपने ऊपर 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। परिवार के जिस सदस्य के ऊपर तंत्र का प्रभाव है उसके ऊपर 11-11 बार घुमाएं और होलिका में डाल दें। तो इससे भी जो तंत्र का प्रभाव परिवार के किसी सदस्य पर हुआ है तो वो उतरना शुरू हो जाता है। अब दुकान को नज़र से बचाने के लिए क्या करें? 2 नारियल लें, 2 मिर्च, 2 लौंग, 2 कपड़े, 2 लाल कपड़े, 2 पोटली बनाएं। यानी एक लाल कपड़े को लेकर उसमें 1 नारियल, 1 लाल मिर्च, 2 लौंग लेकर बांध लें। इस तरह से 2 पोटली बन जाएगी। उनमें से एक पोटली को लेकर अपने ऊपर, ऑफिस की तिजोरी के ऊपर, अलमारी के ऊपर, गल्ले के ऊपर 11-11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें और होलिका में डाल दें। और दूसरी पोटली को दुकान के दरवाजे पर या दुकान के दरवाजे के बीच में या कोने में लटका दें। विवाह में अड़चने आ रही हो तो क्या करें? एक नारियल के साथ 1 तुलसी का पत्ता व 1 गुलाब का फूल लेकर अपनी मनोकामना अपने मन में कहें और होलिका में डाल दें। ये उपाय देखने में बहुत ही छोटे और बहुत हल्के किस्म के लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं। इसका कारण है कि एक कहावत है ना कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, समय पर किया गया काम ही सफल करता है। और होलिका का दिन, जिस दिन होली जलती है, इस दिन अपने आप में बहुत बड़ा मुहूर्त है। सवाल है उस मुहूर्त में किए गए खास कार्य की। इस विधि से अगर उस मुहूर्त में कोई कार्य करते हैं उसमें सफलता का प्रतिशत 10 गुना ज़्यादा होता है। इसके अलावा अलग दिनों में अगर करेंगे तो सफलता का प्रतिशत ना के बराबर है, लेकिन होली के दिन में सफलता का प्रतिशत 80-90%, 100% तक होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन उपायों को करें। इसके अलावा जो साधना के क्षेत्र में हैं, जो ऐसे साधक हैं जो ऑलरेडी साधना कर रहे हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस यही है कि होली का दिन गंवाएं नहीं। इस दिन तंत्र की साधना अवश्य करें, कोई भी साधना अवश्य करें, दीक्षा अवश्य लें, क्योंकि इस दिन की गई साधना, इस दिन ली गई दीक्षा का जो सफलता का प्रतिशत होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। याद रखें, या होली का दिन को गंवाएं नहीं, इसका पूरा का पूरा लाभ उठाएं। आशा है कि ये उपाय जो मैंने बताए हैं इसको अपनाकर आप लाभ उठाओगे। धन्यवाद।